हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग लारावेल 11 वर्जन और साथ में नेक्स्ट 3 को हम लोग कैसे एक साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग एपीआई बनाएंगे जो कि हमारी लारावेल के अंदर रहेगी। और जो हमारा नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम एक CRUD ऑपरेशन देखेंगे, जैसे कि आप टू डू लिस्ट आप बना सकते हो नेक्स्ट 3 के अंदर, और कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, एडिट डिलीट और जो भी आपके CRUD ऑपरेशंस होते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर एक टेस्ट नाम के फोल्डर पर हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे नेक्स्ट टू डू करके। ठीक है, अब हम चलेंगे उस फोल्डर के अंदर नेक्स्ट टू डू के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लारावेल न्यू, लेट से मैंने यहाँ पर लिखा बैकएंड करके और मैंने एंटर कर दिया। अब ये कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आपको कुछ स्टार्टर किट वगैरह चाहिए क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नन करके। और पूरा टेस्टिंग फ्रेमवर्क आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, लेट से 0। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो है, तो हम लोग गिट इनिशियलाइज नहीं करते और इसको होने देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा इंस्टॉल हो जाएगा अपना लारावेल का। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और जैसे ही ये इंस्टॉल होता है उसका फिर हम लोग यहाँ से रिज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमने कौन सा डेटाबेस यूज़ करना अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको एंटर कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलआईटी यहाँ पर यूज़ कर लेगा हमारे पास। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं बैकएंड के अंदर और मैं एक बार यहाँ पर PHP आर्टिजन वर्जन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हमें दिखता है। तो ये देखिए, अगर आपका फ्रेमवर्क है जो है 11.34.2, बट अगर आप यहाँ पर लिखते हो PHP आर्टिजन अबाउट करके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है कि लारावेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट जो आप देख सकते हो, साथ में एप्लीकेशन का नाम क्या क्या है, वर्जन क्या है, PHP का वर्जन हम लोग कौन सा यूज़ करें, कंपोजर और अदर डिटेल्स जो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि एक बार मैं आपको एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिख रही है। तो मैं आप लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व, क्रोम पर चलते हैं और मैं यहाँ पर एक बार लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर आपको चल के दिखाता हूँ। तो ये है हमारा स्टार्टर किट, लारावेल का जो वेलकम पेज होता है। बट हमें यहाँ पर API चाहिए होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ये रहा अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट टू डू करके, इसको हम लोग ऐड करते हैं। और ये रही अपनी इन्वायरमेंट फाइल। तो अगर आप इन्वायरमेंट फाइल के अंदर अगर आप आओगे तो आप नीचे आप देखोगे यहाँ पर DB कनेक्शन SQLite है और MySQL नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपको MySQL करना है तो यहाँ पर आपको SQLite की जगह MySQL लिखना पड़ेगा और इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपको कमेंट कर रखें डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम लोग SQLite रहने देते हैं क्योंकि हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा नहीं तो क्या करते हैं कि कुछ मॉडल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं टू डू के लिए। तो मैं एक बार फिर से CMD पर चलते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम हम लोग यहाँ पर रख देते हैं टू डू। और साथ में हमें यहाँ पर चाहिए होगा कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल, बट हमें रिसोर्स कंट्रोलर चाहिए होगा और माइग्रेशन चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ M फ्लैग और साथ में यहाँ पर R पास कर देते हैं, या हम लोग यहाँ पर डालते हैं रिसोर्स करके एंटर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास एक माइग्रेशंस है जो टेबल के लिए काम आएगी, और दूसरा एक कंट्रोलर है जो आप यहाँ पर देख सकते हो टू डू कंट्रोलर करके है। तो वापस हम लोग VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमें यहाँ पर मिली है। एक मॉडल है जो कि todo.php करके है, और साथ में आप डेटाबेस के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको माइग्रेशंस फोल्डर मिलेगा और वहाँ पर आपको एक टू डू टेबल करके मिलेगी। तो यहाँ पर आप चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर देता हूँ जिसका नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं टाइटल, और एक और कॉलम हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं सेव करके। उसके अंदर मिलेगा आपको to do controller.php करके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो भी API है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक API हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कोई रिटर्न करना है तो उसके लिए, तो आप यहाँ पर टू डू API आप रिटर्न कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने आप लिखा टू डूज, और यहाँ पर आप गेट कर सकते हो या ऑल कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से फिर आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न रिस्पॉन्स, और ये JSON फॉर्मेट में रहेगा। इसको सेव करते हैं।
तो एक हमारी एपीआई यहाँ पर रेडी है जिसमें कि हमें लिस्टिंग मिल जाएगी सभी टू डूज़ की। इसको अभी हमें अपने राउट्स के अंदर डालना पड़ेगा, तो हम लोग चलेंगे अपने राउट्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा web.php। तो अभी आप देखोगे मेरे पास api.php नहीं है क्योंकि Laravel 11 के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एपीआई इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा php artisan install API। ओके, तो यहाँ पर इसने बोला है कि एक नया माइग्रेशन इसने बनाया जो कि पब्लिश करना चाहता है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं यस, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है जो कि है O हमने नहीं लगाया। तो अपन लोग चलते हैं माइग्रेशंस के अंदर और यहाँ पर मिलेगा बुलियन। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आता है और ये माइग्रेशन के टाइम पे हुआ, तो हम लोग फिर से एक बार PHP आर्टिजन माइग्रेट कर देते हैं। और ये देखिए माइग्रेशन आपके यहाँ पे रन हो चुकी है, जो कि टू डूज करके है, एक टेबल बन गई और यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन करके इन्होंने खुद बनाया था। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास रेडी है api.php के अंदर। अब आप देखोगे यहाँ पर हमें विजिबल है और यहाँ पर हम एक API ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं राउट, हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं API रिसोर्स करके चाहें तो, और यहाँ पर डाल सकते हैं टू डूज, और यहाँ पे जो अपनी क्लास है टू डू की टू डू कंट्रोलर, इस तरीके से बस हो गया। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे राउट्स दिखाऊं तो मैं आप लिखूँगा PHP आर्टिजन राउट लिस्ट करके। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर API टू डूज करके है मेरे पास, और काफ़ी API टू डूज है जो कि गेट रिक्वेस्ट है, एक पोस्ट है जो कि सेम है, और यहाँ पर एडिट वगैरह के लिए भी है। तो ये सभी API वगैरह अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम लोग ब्राउज़र पे चल के देख लेते हैं कि हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे पास कोई डेटा नहीं है बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे API और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू डूज करके, तो अब आप देखोगे ये हमें ब्लैंक दिखा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ डेटा सीड कर लेते हैं, है ना, सीडिंग का यूज़ करके। तो हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, सीडर्स के अंदर। यहाँ पर हमें क्लास मिल रही है जो कि सीडिंग के लिए काम में आती है। यहीं पर हम लोग टू डू के अंदर एक डेटा ऐड कर लेते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ टू डू क्रिएट, और इसके अंदर हम लोग टाइटल डाल देते हैं। टाइटल लेट से टू डू टाइटल, और एक था डन करके जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, इसको एंटर करते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन DB सीड करके। ठीक है, सीडिंग हो चुकी है। एक बार फिर से PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं और वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, और अब हमें एक डेटा यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो अब देखिए एक डेटा हमारे पास मिल रहा है जो कि ID है, टाइटल है, डन है या नहीं है, और क्रिएटेड एट और उसका अपडेटेड एट जो कि टाइम स्टैम्प है। ओके परफेक्ट, तो हमारे पास एक API रेडी है। अब हम लोग इसी का यूज़ करके हम लोग Next.js के अंदर चल सकते हैं। ये जो अदर APIs हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आओगे टू डू कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर अभी क्रिएट करने का कुछ हमने नहीं बनाया, ना ही स्टोर, है ना, ये शो करके या एडिट अपडेट, ये सभी फंक्शंस हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे Next.js के साथ में, तो हम लोग इसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा Next 3 जो अपना वर्जन है उसको देख लेते हैं। तो ये है उसका होम पेज। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट का वर्जन है वर्जन 3.14 करके, और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चले जाएगा आपको। यहाँ पर ये बोलेगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है ना। तो यहाँ पर आप इसको ईजिली यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप जा सकते हो। npm यूज़ कर सकते हो आप, pnpm या बन आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे npx यूज़ कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हम लोग चलते हैं अपने CMD पर, है ना। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं जो कि हो जाएगा, मान लीजिए फ्रंट एंड करके, ना, क्योंकि बैक एंड का नाम हमने बैक एंड रखा हुआ है। अगर आप VS कोड में आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक बैक एंड नाम से एक फ़ोल्डर है, और यहीं पे बगल में एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा अभी, जो कि होगा फ्रंट एंड के नाम से। तो अभी ये बोल रहा है कि वर्जन ये वाला है, क्या मैं ओके कर दूँ? ठीक है, इंस्टॉलेशन आगे बढ़ाते हैं इसका। पूरा npm आप यूज़ करोगे या बन आप यूज़ करोगे, npm ही रखते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी ये पूछ रहा है कि आपको गिट चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको मना कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया है ना, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड विद वर्जन 3 टेम्पलेट। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप CD फ्रंट एंड के अंदर जाओ, और वहाँ पर आप स्टार्ट कमांड आप लिख सकते हो जो कि होगी npm run dev करके। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे CD फ्रंट एंड, और यहाँ पर लिखते हैं npm run dev करके। ओके, तो अब ये यहाँ पर जो डेवलपमेंट का सर्वर है वो स्टार्ट कर देगा, जो कि पोर्ट है उसका 3000 का। तो हम लोग चलते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट,
और इसी पर 8000 की जगह पे हम लोग चलेंगे 3000 पर, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट जेएस चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रंट एंड का पूरा नेक्स्ट जेएस। यहाँ पर हमें पूरे फ्रंट एंड के कोड लिखने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार कोड का रिव्यू करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास बैक एंड फोल्डर पहले था, जहाँ पर लारावेल का प्रोजेक्ट था बैक एंड के लिए, और अब हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड भी है, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट जेएस है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक app.view फाइल है, यही मेन है जहाँ से सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ कोड लिखा गया जो कि नेक्स्ट राउट अनाउंसर करके है और एक नेक्स्ट वेलकम करके है। मैं यहाँ पर एक H1 टैग लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर हम लोग एक H1 टैग के अंदर लिखते हैं, जैसे कि मैंने आप लिखा कि लेट्स से हेलो करके, है ना, इसको सेव करते हैं। तो जो अपना सर्वर है यहाँ पर नेक्स्ट का, ये ऑटोमेटिकली उसको रीलोड कर देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपने app.view के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम लोग यहाँ पर रखेंगे पेजेस करके, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जो कि होगी अपनी index.view करके, और यहाँ पर कुछ कोड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बना लेता हूँ और इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक लेट्स से H1 टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है इंडेक्स पेज। ओके, इसको सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पर app.view को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है। अब हमने यहाँ पर पेजेस बना लिए, तो अब वो पेजेस के हिसाब से वो चलेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास इंडेक्स पेज यहाँ पर दिखा रहा है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक और पेज यहाँ पर ऐड कर दिया जो कि होगा लेट्स से अबाउट डॉट या टू डू करके डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाला टू डू डॉट व्यू फाइल करके। फिर हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक डिव बना लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग चाहें तो यहाँ पर एक H1 टैग के अंदर डाल सकते हैं कि टू डू लिस्ट, है ना, इस तरीके से। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू डू करके, या ऐसा लगा देते हैं, और इस फाइल का नाम भी चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पर। तो अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, बोल रहा कि टू डूज पेज नॉट फाउंड है, बट एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पर टू डू लिस्ट करके आ रहा है जो कि इस पेज के लिए। और बैक में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो ये मुझे इंडेक्स पेज पे लेके जाता है, और अगर मैं आगे जाता हूँ तो ये मुझे टू डूज पेज पर लेके चला जाता है। ओके, परफेक्ट। तो जो हमारा index.view है ये हमारी मेन फाइल है, जहाँ से हम अपने टू डूज वाले पेज पे जा सकते हैं। तो आप चाहो तो आप यहाँ एक लिंक बना सकते हो इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लिंक करके, और यहाँ पे टू करके आप लिख सकते हो जो कि होगा टू डूज करके, इस तरीके से। और यहाँ पर आप लिख सकते हो टू डूज करके, जो कि एक लिंक बना देगा। तो अभी हम बैक चलते हैं वापस है इंडेक्स वाले पेज पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे को दिखा रहा है इंडेक्स डॉट पेज करके यहाँ पर दिखा रहा है, बट अभी कोई लिंक हमें यहाँ नहीं दिखा रहा है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर टू डूज करके एक लिंक यहाँ पर मिलेगी। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टू डूज लिस्ट वाले पेज पे लेके चला जा रहा है ना। तो ये आप नेविगेशन सेक्शन अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हो, बट हमारा मेन काम यहाँ पर टू डूज के अंदर रहेगा, जहाँ पर हम एक फॉर्म यहाँ पर बना लेते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे जो भी हमें लिस्टिंग ऐड करनी रहेगी। तो अपन लोगों का काम ज़्यादातर यहाँ पर टू डूज डॉट व्यू के अंदर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे, तो हम लोग यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं अपने जो अपनी फाइल है बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर जो हमने बनाई थी पेजेस के अंदर टू डूज करके, है ना। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग हो जाएगा, और यहाँ पर आप सेटअप जैसे आप व्यू 3 में आप लिखते थे उस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक API कॉल कर सकते हैं। तो API कॉल करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट, और मान लीजिए यहाँ पर आपने डेटा लिखा और ये टू डूज करके आप एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर आप चीज़ों को आप स्टोर करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई एरर आती है API के अंदर तो वो चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं, और एक चाहिए होगा आपको रिफ्रेश करके, है ना। और यहाँ पर आप एक API कॉल करेंगे। तो API कॉल करने के लिए आपको लिखना अवेट, और ये हो जाएगा आपका यूज़, और ये हो जाएगा आपका फैच करके, है ना। और यहाँ पर आप जो बेसिकली
पाथ है एपीआई का, वो चीज़ आप यहाँ पे पास करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं आप ऑल्ट जी दबाता हूँ यहाँ पर, ताकि ये कुछ इस तरीके से आपका रैप हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, अवेट करके है यहाँ पर यूज़ फैच हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा यूज़ फैच है, अगर आप इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप जाओगे डेटा फैचिंग के अंदर। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ना। यूज़ फैच आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एसिंक डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, एंड जो एक फैच है उसको आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को फैच करने के लिए सर्वर से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज़ फैच यूज़ करें, और यहाँ पे टू डूज नाम का जो वेरिएबल है उसके थ्रू आप यहाँ पे आप डेटा को आप जब प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक यूएल टैग आपने बना लिया और एक आपने इसके अंदर एल आई टैग बनाया, और यहाँ पर आप लूप आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे वी फॉर, और ये हो जाएगा आपका टू डू, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं टू डू, और एक हो जाएगा आपका इंडेक्स करके और इन टू डूज करके, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर आप की आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो की के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि जो आपका todo.id है उसको आप यहाँ पर एज ए की आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं todo.title करके, ना, उसको आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो सके हमें यहाँ पे देखने में। तो यहाँ पर 3000 पोर्ट दिखा रहा है, यहाँ पर हम लोग 8000 कर लेते हैं, और लोकल होस्ट की जगह हम लोग 127.0.0.1 कर लेते हैं, जो कि सेम लोकल होस्ट एड्रेस है। और यहाँ पर आपको एपीआई लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका टू डूज करके, है ना। इसको सेव करते हैं और वापस से अगर हम ब्राउजर पर चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो अभी अगर हम टू डूज के पेज पे जाते हैं तो आप यहाँ देखोगे मुझे टू डू टाइटल करके दिख रहा है, जो हमारे एपीआई से आ रहा है ना, जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ था। तो अभी हमारी एपीआई यहाँ पर वर्क कर रही है, और जो हमारा टू डू लिस्ट है वो भी हमारा वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर फॉर्म ऐड कर देते हैं ना, यहाँ पर टॉप पर, ताकि जैसे ही हम लोग एक एपीआई कॉल करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे क्या चीज़ चल रहा है इसके अंदर, है ना। फॉर्म वगैरह डाल करके क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली कोई डेटा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रेफरेंस टाइप का आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई इंपोर्ट रेफ फ्रॉम व्यू करके, है ना। व्यू से हम लोग यहाँ पे रेफ इंपोर्ट कर लेते हैं और एक वेरिएबल बना लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टाइटल करके, और ये हो जाएगा रेफ, और इसको ब्लैंक हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो जो टू डू लिस्ट है इसी के जस्ट हम लोग नीचे एक यहाँ पर एक फॉर्म हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं ना। इसी फॉर्म के थ्रू हम लोग चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि इनपुट टाइप वो हो गया आपका मान लीजिए टेक्स्ट करके, प्लेस होल्डर अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एंटर न्यू टू डू करके, इस तरीके से, है ना। और फिर आपको चलना रहेगा यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे वी मॉडल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वी मॉडल के लिए आपने यहाँ पर टाइटल आपने डाल दिया, है ना, जो हमने बनाया हुआ है ऊपर। इसको क्लोज कर देते हैं, और एक चीज़ होगा आपको यहाँ पे बटन करके, है ना, टाइप वो हो जाएगा आपका बटन करके, सबमिट करके, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐड टू डू करके, इस तरीके से, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने ऐड टू डू करके डाल दिया, यहाँ पर टाइप सबमिट हो गया। अब ये जो फॉर्म है इसको हमें यहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई जैसे ही बंदा यहाँ पे सबमिट करता है वैसे ही आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जो है आपका ऐड टू डू करके, है ना। तो यहाँ पे सबमिट और प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो फालतू का सबमिट ना करे, है ना, जैसे ही पेज लोड होता है उस टाइम। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर ऐड टू डू करके आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐड टू डू करके, और यहाँ पर आप लिखोगे एसिंक। ओके, अब आप यहाँ पे जो भी कोड रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई इफ़ टाइटल डॉट जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू डॉट ट्रिम करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कुछ वैल्यू अगर आपको वहाँ पर मिलती है तो आप यहाँ पे चीज़ों को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि आपने हमारा कॉन्स्ट और रिस्पॉन्स इक्वल, और ये हो जाएगा अवेट फैच, और यहाँ पर जो आपने एपीआई यहाँ पर बनाई हुई है इसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लिख डाल दिया कि भाई मेथड क्या रहेगा इसका। तो मेथड इस केस में हमारे पास रहने वाला है पोस्ट, क्योंकि हम लोग चीज़ों को ऐड करेंगे।
और साथ में आप यहाँ पे हेडर्स के अंदर आप चीज़ें आप पास कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हेडर्स के अंदर पास करने के लिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंटेंट टाइप डाल सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट टाइप जो रहेगा आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन करके, एप्लीकेशन जेसन है ना। ये हो गया आपका हेडर है ना। जो भी आप एपीआई के पास आप हेडर्स के अंदर आप कुछ भी आप इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो जैसे टोकन वगैरह होगा तो आप वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बॉडी के अंदर आप क्या डालना चाहेंगे, तो बॉडी के अंदर जो हमारे पास डेटा है वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया कि भाई स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप यहाँ पे कर दो json.stringify और इसके अंदर आप अपना डेटा आप भेज सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे भेजा कि भाई टाइटल है उसका जो हमारे पास टाइटल था है ना, इस तरीके से title.value करके। ओके, अब ये रिस्पांस हमें जो यहाँ से मिलेगा जैसे ही हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे वैसे ही हमें कुछ रिस्पांस मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई कॉन्स्ट न्यू टू डू लेट्स से डेटा करके हमने डाला, जो कि नया नया हमें डेटा वहाँ से रिस्पांस के तौर पर मिलेगा। वो हम डाल सकते हैं अवेट रिस्पांस डॉट जेसन करके, और ये हो जाएगा आपका टू डूज डॉट वैल्यू और डॉट पुश करके आप यहाँ पे पुश कर सकते हैं। वो हो जाएगा न्यू टू डू डेटा करके है ना। तो जो भी आइटम आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है उसको आपने क्या किया कि एक वेरिएबल में डाला और फिर वापस से जो आपने लिस्टिंग यहाँ पर बनाई हुई है टू डूज़ की ये वाली, उसके अंदर आपने इस वैल्यू को पुश कर दिया है ना, ताकि आपको एपीआई कॉल ना करनी पड़े। या फिर अगर आप चाहो तो आप एक बार आप रिफ्रेश कर सकते हो ना, तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो भाई टाइटल डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक है ना, वो ब्लैंक हो जाएगा। और चलो ऐसे ही करके देखते हैं एक बार है ना, इस तरीके से। हम इसको सेव करते हैं एक बार, यहाँ पर आते हैं और चलते हैं नेटवर्क टैब के अंदर। ओके, अभी एक इशू यहाँ पर ये है कि हमारी जो एपीआई है उसके अंदर हमने कुछ ऐसा नहीं बनाया जिससे कि वो कुछ ऐड कर सके है ना। तो अगर आप यहाँ पे स्टोर मेथड के अंदर अगर आप आओगे लारावेल के अंदर तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर उसको आप वैलिडेट कर सकते हो। तो वैलिडेशन के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाई रिक्वेस्ट वैलिडेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई टाइटल जो रहेगा वो रहेगा आपका रिक्वायर्ड है ना, इस तरीके से। और भी चीज़ें आप यहाँ पर डालना चाहते हैं जैसे कि ये रहेगी मान लीजिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको डालना हो है ना, और भी कुछ आप यहाँ पर डालना चाहते हो जैसे कि मैक्सिमम आपके 255 कैरेक्टर का ही आपका एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। फिर ये कैरे के अंदर है, और फिर इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप यहाँ से पास कर सकते हो मान लीजिए डन करके, जो हमारा डन था है ना, कि डन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस केस में भी आप चाहें तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल सकते हैं, बट हम लोग इसको नलेबल बना देते हैं। तो आप यहाँ पे नलेबल बना सकते हो कि भाई ये नल रह सकता है, और ये हो जाएगा आपका बुलियन करके है ना, क्योंकि ये हमेशा बुलियन ही रहेगा। तो ये आप अगर आप वैलिडेशन अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर टू डू आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू डू और ये हो जाएगा क्रिएट करके ऑल करके आपने यहाँ पे पास कर दिया, बस हो गया है ना। तो अब ये टू डू लिस्ट के अंदर ये जो भी डेटा रहेगा वो उसको इंसर्ट कर देगा रिस्पांस जेसन, और आप यहाँ पे जो भी आप डेटा भेजना चाहते हो टू डू लिस्ट का वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहो तो 200 का आप स्टेटस कोड आप यहाँ से पास कर सकते हो या 201 का है ना, इस तरीके से आप इसको सेव करते हैं। और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐड करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई अनदर या सेकेंड टू डू आइटम है ना। हमने यहाँ पर ऐड टू डू पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए अभी यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि एपीआई कॉल हो रही है और वो अभी पेंडिंग स्टेट के अंदर है। तो अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेलोड में आप जाएंगे तो यहाँ पे टाइटल हमने भेजा हुआ है, अभी ये देखो कुछ एरर आ रहा है ना। ये बोल रहा है कि डन जो है ओके, तो डन के साथ में कुछ इश्यू है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको ऐसे ना पास करके हम लोग यहाँ पे टाइटल पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट टाइटल है ना। और यहाँ पे जो डन है उस केस में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर अगर डन होता है तो आप वो चीज़ दो, एल्स में आप यहाँ पे फॉल्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो है ना। एक बार फिर से मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो फिर देखिए एक बार ये देखिए ऐड हो चुका है ना। इस बार यहाँ पर आ रहा है कि डन फॉल्स है, आईडी उसकी 2 है और टाइटल सेकंड आइटम टू डू करके है ना। एक और आइटम मैं यहाँ पर ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड आइटम
एडिट करके, और हम लोग यहाँ पे ऐड टू डू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए थर्ड आइटम एडिट करके आ रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको कैसे ऐड करना है वो हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई आइटम किस तरीके से एक API हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं और कैसे हमने कंट्रोलर के थ्रू इसको यहाँ पर हैंडल कर लिया है। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसको कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐड टू डू फंक्शन है, वो हमारा यहाँ पर रेडी है और ये हमारा फॉर्म हो गया है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा दिखना चाहिए कि आइटम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है ना। जो भी आपने टू डू लिस्ट आइटम आपने बनाया हुआ है उस चीज़ को आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया हुआ है। तो उस केस के लिए आप इनपुट फील्ड ले लेते हैं है ना, जो कि चेक बॉक्स रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप जो रहेगा आपका चेक बॉक्स करके, और इसके अंदर आप डाल सकते हैं कि भाई अगर चेकड होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डू डॉट डन करके है ना। अगर वो डन है तो वो चेकड दिखाएगा, एल्स में वो उसको चेक नहीं दिखाएगा ना। और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन चेंज करके, ऑन चेंज नहीं, चेंज टॉगल डन, ठीक है, कि वो डन है या नहीं है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो टू डू डॉट ID, जो भी उसकी ID रहेगी, और टू डू डॉट डन, कि वो डन हुआ है या नहीं हुआ है ना। ये दो पैरामीटर आपने यहाँ पे पास कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चेक बॉक्स है जिसके अंदर टाइप आप देख सकते हो चेक बॉक्स करके है। एक टॉगल टू डन करके एक जो है मेथड है वो यहाँ पर आप यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है वो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर नीचे। तो मैं करता हूँ कि यहाँ पर एक कॉन्स्ट बना देते हैं और ये हो जाएगा आपका टॉगल डन करके। यहाँ पर आप लिखोगे एसिंक और यहाँ पर आप पास कर दोगे उसका ID और वो डन है या नहीं है, दो चीज़, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे जो भी आपका कोड रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अवेट फैच करके, ये हो जाएगा अवेट फैच, और यहाँ पे अवेट फैच, और ये हो जाएगी आपकी API कॉल है ना, टू डूज। और यहाँ पर आप उसको ID आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जो भी आपकी ID रहेगी। तो यहाँ पर आपको लिखाना $, और यहाँ पे आप ID आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आप इसके अंदर जो भी चीज़ आप पास करना चाहें मेथड वगैरह वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो ID है इसके लिए आप इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो वो आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पर आप डालेंगे फिर से मेथड, और मेथड आपका इस केस में यहाँ पर आएगा पुट मेथड है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ जो आपके हेडर्स वगैरह है और एक बॉडी के अंदर आपको क्या क्या भेजना है वो आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आप इसको ऐड कर लें, ठीक है। तो हेडर्स आपका ठीक है कि भाई कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे रहेगी। बॉडी के अंदर आपने यहाँ पे टाइटल आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा आपको डन यहाँ पे भेजने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप जो है जो ऊपर से आपका डन आ रहा है ना, वो आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, कि वो डन हुआ है या नहीं हुआ है, उसी का जस्ट उल्टा कर रहे हैं, सॉरी, है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आप नीचे देखोगे तो हम लोग यहाँ से डन पास कर रहे हैं, है ना, कि वो अगर यहाँ से फॉल्स है तो वो फॉल्स यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उसका वो ट्रू कर देगा, है ना। तो वो उसको टॉगल करेगा बेसिकली। ओके, तो ये चीज़ होने के बाद अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे लूप चला करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप एक दोबारा से API कॉल कर सकते हो। तो API कॉल करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे रिफ्रेश करके, है ना। अब ये रिफ्रेश कहाँ से आया, ये है आपका ये वाला, ताकि ये दोबारा API कॉल कर सके। ओके, हम इसको सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आओगे टू डू कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो ये अपडेट मेथड है इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा ताकि वो चीज़ों को यहाँ पर अपडेट कर सके, है ना, क्योंकि अपडेट का हमने अभी तक कोड हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वैलिडेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे रिक्वेस्ट वैलिडेट, ये हो जाएगा आपका समटाइम्स, है ना, कभी कभी वो ऐड करेगा कभी नहीं करेगा। और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग, और फिर आप यहाँ पर डाल सकते हैं मैक्स 255 या जो भी आपका जितने का आपका लेंथ रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डन नाम से एक जो है कॉलम है, उसके अंदर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं भाई समटाइम्स, और ये रहेगी आपकी बुलियन वैल्यू। तो आप इसको रिक्वायर्ड कर दें क्योंकि वो चाहिए ही हमें, बुलियन वैल्यू हो गई, है ना, इस तरीके से। फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई अपडेट करके, फिर आप यहाँ पे चीज़ों को आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डालेंगे रिक्वेस्ट ओनली, और जो रिक्वेस्ट है जैसे कि टाइटल हो गया आपका और ये हो जाएगा आपका बॉडी, है ना, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये इसको यहाँ पर अपडेट कर देगा। ओके, यहाँ पर इसको आपको इस तरीके से आपको पास करना पड़ेगा एज अ एरे,
है ना। तो जैसे ही इसने यहाँ पर अपडेट कर लिया वैसे ही आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो आप यहाँ पर डालोगे रिटर्न रिस्पॉन्स और ये हो जाएगा आपका जेसन, और जेसन के अंदर फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई टू डू आप वापस से भेज दो, है ना, चाहो तो। इसको हम लोग सेव करते हैं। एपीआई के पास भी हमने यहाँ पर काम कर लिया। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला आपको चेक्ड दिखा रहा है बिकॉज हमने कंडीशन लगाई हुई थी। एक बार फिर से मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर चेक्ड पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने देखो 2 एपीआई कॉल किया। पहली तो इसने 3 के साथ में किया जो आपने पुट मेथड के साथ में आपने किया हुआ था ना, जिससे कि आप अपडेट करो। तो अगर आप पेलोड में जाओगे तो यहाँ पर डन ट्रू करके दिया रहा है, और हेडर में अगर आप जाओगे तो यहाँ देखिए पुट मेथड आ रहा है। और जो दूसरी एपीआई है वो टू डूज करके कॉल हुई है ना। तो ये जो दूसरी एपीआई कॉल हुई है वो इसकी वजह से हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे todos.view में जाएं तो यहाँ पे जो हमने अवेट रिफ्रेश लगाया हो ना इस चीज़ के लिए, तो ये जो रिफ्रेश वाला कॉल है ये फंक्शन वो इस चीज़ को हिट कर रहा है, और ये अवेट फैच ये एपीआई दोबारा कॉल हुई है ना। तो इस तरीके से आप एपीआई कॉल वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे न्यू आइटम आप जो है ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा कि भाई Laravel Vue.js, आपने इसको ऐड कर दिया, ये देखिए Laravel Vue.js हो गया। आपने यहाँ पे Next.js करके आपने लिखा और आप इसको टू डू के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो, फिर आप उसको मार्क कर सकते हो, है ना। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ देखिए कुछ इशू हमें यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि ये वाला फर्स्ट वाला तो ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ और अगर मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ वापस से तो ये यहाँ से गायब हो जा रहा है। आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है ये। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एपीआई कॉल में चलते हैं, बैक हो जाते हैं, यहाँ से आते हैं। तो इसने देखो टू डूज करके कॉल किया उसने। अगर हम लोग अदर्स के लिए देखते हैं तो ये डन में ये 0 दिखा रहा है बार बार, है ना, ये देखिए, है ना। यानी कि वो चेक नहीं कर रहा है जो हमारे एपीआई के अंदर जो होना चाहिए बेसिकली कंट्रोलर के बेस्ड पे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑल पास कर देते हैं, है ना, क्योंकि जो भी रहेगा वो वहाँ पर वो अपडेट कर देगा। तो ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे सेकंड टू डू आइटम पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रू दिखा तो रहा है। टू डूज़ के अंदर जाते हैं, सेकंड आइटम ये रहा डन। एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये दिखा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। लास्ट वाले आइटम को हम लोग फिर से एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये ट्रू है। टू डूज़ लिस्ट के अंदर अगर हम जाएंगे लास्ट आइटम में तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है। एक बार फिर से अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये ठीक आ रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर चेक बॉक्स आपका अच्छे से काम कर रहा है जो आपका टू डूज़ का है। अगर आप चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो ना। डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप एपीआई आप बना लें सबसे पहले। तो जो भी आप यूज़र यहाँ से डिलीट करने का जो रिक्वेस्ट डालता है आपको क्या करना है कि सीधा आपको लिखना है टू डू और ये हो जाएगा आपका डिलीट करके, बस। फिर आप रिटर्न कर सकते हो रिस्पॉन्स जेसन, और आप इसके अंदर कुछ अगर आप भेजना चाहते हो आप वो भी चीज़ भेज सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको नल यहाँ पे आप भेज सकते हो, और यहाँ पर आप 204 का आप स्टेटस कोड आप यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप टू डूज़ के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो आप एक डिलीट का आप एक बटन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप एक बटन बना लेंगे और टाइप आप डाल देंगे बटन का, और जैसे ही क्लिक का रहेगा ये, है ना, कि जैसे ही यूज़र यहाँ पर क्लिक करता है वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे रिमूव टू डू करके, और उसके अंदर आप यहाँ पे पास कर देंगे टू डू डॉट आई डी, जो भी आईडी रहेगी, और यहाँ पर आप लिखेंगे रिमूव, ठीक है। तो ये जो रिमूव टू डू है इसको आपको यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो टॉगल वाला जो हमने बनाया हुआ है इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो डन की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा दें। आईडी रहेगी आपकी, ये रहेगा आपका डिलीट मेथड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, ठीक है। कंटेंट हेडर बॉडी में आपको कुछ नहीं भेजना है तो आप इस चीज़ को आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक, बस हो गया। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए रिमूव बटन भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ओके ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, और हम लोग अपना जो नेटवर्क टैब है उसको हम लोग यहाँ पे खाली कर लेते हैं, जो नेटवर्क टैब है अपना। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ, जैसे कि मैंने थर्ड आइटम एडिट करके तो मैं इस पर यहाँ पर रिमूव करता हूँ। तो ये देखिए थर्ड एपीआई कॉल हुई है
और हेडर्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ देखिए डिलीट मेथड है और ये इसने एपीआई कॉल किया। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए थर्ड आइटम आपका गायब है, 1 2 3 आईडी गायब है, 4 5 है, यहाँ पे देखिए थर्ड आइटम गायब है। ओके, हम लोग सेकंड आइटम भी हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, तो ये देखिए डिलीट हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इसको तो हमारे पास सिर्फ 3 टू डू लिस्ट आइटम है यहाँ पर, है ना, बाकी सभी डिलीटेड हो चुके हैं। ओके, एक चीज़ और है कि अगर ये रिमूव्ड है ना तो ये यहाँ पर क्रॉस्ड होना चाहिए बेसिकली, है ना, ताकि ये लगे कि हाँ भाई ये रिमूव हो चुका है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, जो हमारा ये टाइटल है ना, ये मेन है, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को एक स्पैन टैग में डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे स्पैन, ये हो जाएगी आपकी क्लास। और क्लास मान लीजिए आपने यहाँ पर डाल दिया कि भाई कंप्लीटेड रहेगी। तो क्लास हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये डायनामिक रहेगी तो आपको कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर स्पैन को बंद कर लेता हूँ, इसको उस तरफ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो हमारी यहाँ पर क्लास है ये हमारी बेस्ड है कि वो डन है या नहीं है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई मान लीजिए डन करके, डन नाम से एक जो क्लास आपने बना ली, है ना, और यहाँ पर आपने लिखा भाई टू डू डॉट डन करके, ठीक है, कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो डन है इस नाम से आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। नीचे भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टाइल और ये हो जाएगा स्कोप्ड करके, और यहाँ पर आप एक क्लास आप बना लें डॉट डन करके, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और वो रहेगा आपका लाइन थ्रू करके। ओके, परफेक्ट। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कि क्या ये आ रहा है। बिल्कुल सही, ये देखिए अब आपका यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। अब अगर मैं इस पर यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ईजिली ये यहाँ पर लाइन थ्रू वहाँ पर वो ऐड कर दे रहा है। यहाँ पर हमने इसको रिमूव किया तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर हमने इसको रिमूव किया तो देखिए ईजिली ये गायब कर दे रहा है। तो अभी हम लोग SSR देखते हैं। जैसे कि हमारे पास टू डू टाइटल है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। हम लोग चलते हैं कंट्रोल U करके और मैं कंट्रोल F कंट्रोल V करता हूँ। ये देखिए आपको SSR में आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका पेज यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आप अगर एक बार फिर से करते तो ये देखिए आपको डेटा भी आपको मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप यहाँ नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर अगर आप आएंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं SSR ट्रू करके, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेव कर दें। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये इसको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेगा, उसके बाद आपको दिखाएगा कि भाई SSR आपका ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर आप आपका जो कोड रहेगा बेसिकली जो भी आप डेटा आप ऐड करोगे वो आपके SEO फ्रेंडली रहेगा, यानी कि जो आपकी SEO है वो आप कर सकते हो अपने वेबसाइट्स वगैरह की। आप यहाँ पे न्यू आइटम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा Next.js, Laravel API कनेक्शन, आप इसको ऐड टू डू में आप यहाँ पर डाल दें। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पर हो चुका है, अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको कंप्लीट कर दें, एल्स आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो बताऊंगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।